नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम वाजपेयी इस सप्ताह आहार श्रृंखला के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले सप्ताह हमने बात की थी आयुर्वेदीय आहार श्रीखंड और उसके सेवन से जुड़े हुए स्वास्थ्य लाभों के बारे में। इस सप्ताह हम बात करेंगे आयुर्वेदीय आहार आम पन्ना के बारे में। आम पन्ना से सबको ही वाकिफ़ है। आम पन्ना यह जो है भारत के लोकप्रिय शीत पेयों में से एक माना जाता है और इसे ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर भारत जैसे राज्यों में बहुतायत रूप से बनाया और सेवन भी किया जाता है। व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो हम हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में कच्चे और पके हुए आम से बनाए हुए अनेक व्यंजनों का सेवन करते हैं, जैसे कि पके आम से बनाया हुआ आम रस, आम पापड़ आदि, और कच्चे आम से बनाया हुआ अचार, चटनी, मुरब्बा आदि रूप में हम इसे रोज़ाना सेवन करते हैं। उसी तरह आम पन्ना यह जो है कच्चे आम को उबाल कर बनाया जाता है और यह शीत पेय के रूप में होता है। इसे ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसलिए पिया जाता है क्योंकि यह हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन, जिससे कि आम बोलचाल की भाषा में धूप लगना या लू लगना भी कहते हैं, उसमें यह बहुत ही फायदेमंद माना गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि आम फल यह जो है इसकी लोकप्रियता प्राचीन काल से ही हमारे देश में इतनी ज़्यादा रही है कि इसी के स्नेह के चलते हुए अनेक राज्यों में युद्धकाल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई। अनेक राज्यों ने संधि बनाने में भी सहयोग किया। इस तरह के उल्लेख देखने मिलते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार जो है आम्र फल का जो विस्तार विस्तार से वर्णन मिलता है। साथ ही साथ आम पन्ना को जो है आम्र प्रपानकम के रूप में इसका उल्लेख दिया गया है। कच्चे आम के गुणों की अगर हम बात करें तो जो पका हुआ आम होता है वह वात और पित्त का शमन करता है। कच्चा आम फल जो होता है वह थोड़ा सा अम्ल रस युक्त होता है और त्रिदोष कारक भी कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ यह भी उल्लेख मिलता है कि यह त्रिदोष कारक होने के बावजूद अगर हम इसे अग्नि पे तप्त करके पानक के रूप में सेवन करते हैं तो यह दाह शमन का भी कार्य करता है। इसलिए धूप लगना या लू लगना जैसी कंडीशन में जो है आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अगर हम इसे कच्चे फल को अच्छी तरह से अग्नि तप्त करके इसे हाथों और पैरों की हथेलियों पर लगाते हैं तो इससे शरीर का तापमान जो है नियंत्रण करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो यह हुए इसके आयुर्वेदीय गुण। तो आइए चलिए जानते हैं कि किस तरह आम पन्ना को बनाया जाता है। सबसे पहले कच्चे आम जो है उसे अच्छी तरह धोकर उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद उसका छिलका अच्छी तरह से निकाल के उसके अंदर जो पल्प होता है उसे हाथों से अच्छी तरह से मैश किया जाता है। मैश करने के बाद उसमें ठंडा जल, चीनी, काला नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, हींग इत्यादि चीज़ें डालकर उससे बनाया जाता है शीत पेय के रूप में और उसका सेवन किया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस पोषक जो आम पन्ना है इसके इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है और इसके सेवन से हमें किस तरह से स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार यह किंचित अम्ल रस युक्त होता है, चटपटा होता है, जिस वजह से यह हमारे टेस्ट बड्स को भी एक्टिवेट करता है। इसे दीपन भी कहा गया है, रोचन कहा गया है, मतलब हमारी भोजन में हमें हमारी रुचि उत्पन्न करता है, क्योंकि यह यकृत से निकलने वाले जो पाचक स्राव होते हैं उनका श्रवण कराता है। इस वजह से यह भोजन में रुचि उत्पन्न कराता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र के जो अनेक विकार है, जैसे कि आंत्रशोथ है, कब्ज है, बवासीर, दस्त आदि जो विकार बताए गए, इनमें भी यह प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह दीपन और पाचन गुण युक्त होने के कारण। साथ ही साथ इसे यह शीत पेय गर्भिणी में भी हम दे सकते हैं, वह भी चिकित्सक के निर्देश के अनुसार और उनकी देखरेख में ही इसे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फोलेट की मात्रा जो है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि किसी भी शिशु के विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए गर्भिणी में अगर यह पेय देना है तो हम चिकित्सक के निर्देश के अनुसार और उनकी देखरेख में इसे देना चाहिए। साथ ही साथ जैसे चीनी का हमने प्रयोग बताया आम पन्ना बनाने में, इसमें कुछ लोग गुड़ का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि आयरन बूस्ट करने में हमें ज़रूर हेल्प मिलती है। इसे त्रिदोष कारक भी कहा गया है आम पन्ना को, लेकिन अगर हम इसे बॉईल करके अच्छी तरह से देते हैं तो यह दाह प्रशमन का कार्य करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को यह हाइड्रेट करता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से जलीय अंश धीरे धीरे कम होने लगता है और पसीने के थ्रू जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो धीरे धीरे हमारे पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूर्तता करने हेतु आम पन्ना का प्रयोग जो है फ़ायदेमंद बताया गया है कि यह हाइड्रेट भी करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी दूर करता है। इसके साथ इसमें अगर हम विटामिन्स के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, B1, B2, B6, नायसिन और आयरन की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। विटामिन ए हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। विटामिन B2 भी बी कॉम्प्लेक्स के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है।
विटामिन B6 जो है इसका शरीर में काम होता है कि हमारे शरीर में एक तरह का हार्मोन यह रिलीज़ करता है, जिससे कि हमें हमारा जो मस्तिष्क है वह तनाव रहित होता है। आज की जैसे भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अनेक स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं, तो इस वक्त अगर ग्रीष्म ऋतु के दौरान इस आम पन्ना का सेवन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है इसे तनाव रहित करने में हमें हेल्प मिल सकती है। साथ ही साथ यह ऊर्जा का भी संचार करता है, हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी देता है। इसके साथ ही इसमें ग्लूटामाइन एसिड का भी यह बहुत अच्छा स्रोत माना गया है, जो कि हमारी स्मरण शक्ति और हमारी याददाश्त को भी तेज़ करने में हमें मदद करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, हमारी जिसे रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं, जिससे कि हम अनेकानेक विकारों से, अनेकानेक डिसीजेस से अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक रूप में पाई जाती है। यह आयरन से भी भरपूर होता है, जिससे कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वह बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है ऐसी कंडीशन में भी यह बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। साथ ही साथ यह हमारे लीवर को भी मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो इस तरह ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही अगर हम आम पन्ना का सेवन शुरू करते हैं तो इससे जुड़े हुए सारे जो पोषक तत्व कहे गए, जो स्वास्थ्य लाभ कहे गए, उनका हम ज़रूर लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए अपने पाचन तंत्र के को मजबूत बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति को अगर तेज़ करना चाहते हैं और तुरंत कई विटामिन और पोषक तत्वों का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस तरह के आम पन्ना का सेवन आप ज़रूर कीजिए। यह रहा हमारा आज का सत्र। अगले सत्र में हम फिर से मिलेंगे एक नए आयुर्वेदीय आहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।